नमस्कार। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। ऐसा लगता है कि गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दिए जाने वाले देश को किसी की नजर लग गई है। देश भर में आए दिन कहीं ना कहीं ऐसी हिंसा की खबरें सामने आती हैं। पहले रामनवमी के दिन, फिर अब मुहर्रम और अब हरियाणा के नूह में हिंसा ने पूरे देश को झकझोर दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया है। बजरंग दल की ओर से ब्रिजमंडल जलाभिषेक के दौरान निकाली गई शोभा यात्रा, धर्म की यात्रा, देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। नूह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा की आग राज्य के दूसरे हिस्सों में फैल गई है। इस हिंसा में कई लोगों की मौत की खबर है तो कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हिंसा के बाद 5 घंटे तक शहर में उपद्रवियों का तांडव रहा। पुलिस दंगाइयों के आगे बेबस नजर आई, विफल नहीं नजर आई, जिसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मदद भी मांगी है। केंद्र सरकार की मदद से जिले में पैरामिलिट्री फोर्स की 13 कंपनियों को तैनात किया गया है। हिंसक घटना को अंजाम देने वालों को पकड़ने के लिए 15 टीम बनाई गई है। साथ ही हिंसा वाले इलाकों में धारा 144 लगा करके इंटरनेट सेवा बंद किया गया। हरियाणा में हुए दंगे को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा। विपक्षियों का कहना है कि यह सरकार की नाकामी रही है कि नतीजा रहा है, और मीडिया रिपोर्ट्स की अगर मांगे तो ये दंगा प्री प्लान्ड था। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ यह है कि आखिर इस हिंसा के पीछे, इस पूरे प्री प्लान्ड एक पूरे सिनेरियो के पीछे किसका दिमाग है, किसका हाथ है? कौन है जो हरियाणा की शांति को भंग करना चाहता है? कौन है जो रैलियों को टारगेट कर रहा है? कौन है जो पत्थर फेंक रहे हैं? कौन है जो धर्म पर राजनीति करना चाहता है? कौन है जो हिंदू मुसलमान को भड़काना चाहता है? कौन है जो मुहर्रम पर आवाज उठाता है और कौन है जो भगवा झंडे की ललकार पर पत्थर फेंकता है? आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। तमाम मेहमानों को इस पूरे हिंसा से प्रभावित हुए हरियाणा के इस नूह के दंगे पर हम बातचीत करेंगे। तमाम मेहमानों को हम इनवाइट करेंगे। उससे पहले आप खुद देखिए कल हरियाणा के नूह में क्या कुछ हुआ है। तो आपने देखा हरियाणा में कल क्या कुछ हुआ है। आज इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। महेश वर्मा हमारे साथ आज गेस्ट होंगे, बीजेपी के नेता हैं, इस विषय पर बातचीत करेंगे। अनिल यादव होंगे, नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ होंगे, इस विषय पर बातचीत करेंगे। विभूति नारायण राय, पूर्व आईपीएस ऑफिसर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत। स्टूडियो में मौजूद रुद्र प्रताप सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बीजेपी के नेता अभी तक जुड़े नहीं हैं, लगता है आज लेट हैं, आ जाएंगे। जैसे कनेक्ट होते हैं आपको बताती हूँ मैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 पर, और साथ ही हमारे इस प्राइम टाइम डिबेट में शुरुआत करेंगे विभूति नारायण राय, पूर्व आईपीएस। हरियाणा जैसा राज्य जहां पर इस तरह की घटनाएं अमूमन दो बड़े गुट में, जो कि एक तरफ हिंदू और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक बताया जा रहा है, और इन समुदायों का आपस में भिड़ जाना एक शोभा यात्रा के दौरान, कहा जा रहा है कि कई ऐसे पंडित और साधु और हिंदू थे जो मंदिर में छुप गए। प्री प्लान्ड की कोशिश, कहां पुलिस विफल रही? आपको नहीं लगता अगर शोभा यात्रा बड़े पैमाने पर कहीं निकाला जाता है किसी राज्य में, किसी जिले में, और अगर इस तरह की कभी किसी इंटेलिजेंस को, हमारी जो खुफिया तंत्र हैं उनसे थोड़ा बहुत भी अगर अंदेशा होता है, और आजकल तो इस तरह से सेंसिटिव माहौल है, आप देखिए कभी भी इस तरह के मौके होते हैं तो जनरली पुलिस बहुत अलर्ट मोड पे होती है। पुलिस हरियाणा की कहां विफल रही है? आपको क्या लगता है सर? देखिए, वो क्षेत्र जो मेवात का क्षेत्र है वो पिछले कई महीनों से सांप्रदायिक रूप से सेंसिटिव बना हुआ था। आपको याद होगा कुछ ही महीने पहले कुछ गो व्यापारियों को, जो गाय का व्यापार करते थे, वो लेके जा रहे थे और उनके वाहन को रोक दिया गया, उन्हें मारा गया। राजस्थान में मुकदमा कायम हुआ, कुछ लोग उसमें नामजद भी हैं। राजस्थान पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी नहीं होने दी, और हरियाणा में लगातार उनको पॉलिटिकल संरक्षण मिलता रहा।
उनमें से एक आदमी का कल जिक्र भी हो रहा था कि वो भी वहाँ आया हुआ है, उसने सोशल मीडिया से ये ऐलान किया था कि मैं आऊँगा। तो ये तो एक तरह से जानबूझ करके उत्तेजना बढ़ाने वाली कार्रवाई की जा रही थी और उसका यही नतीजा निकलना था जो निकला है। बहरहाल ये एक संवेदनशील मसला है। मुझे लगता है कि इस समय तो सारी जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो पुलिस हो या राज्य के प्रशासन के दूसरे अंग हों, प्रेस हो, सबको मिल करके इसे शांत करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि ये और भड़काया जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन पुलिसिया तंत्र की विफलताओं की कई चीजें बाहर आ रही हैं कि पुलिस तंत्र बड़ा फेल रहा है, बहुत एक्टिव नहीं थी, क्या उन्हें जानकारी नहीं थी, और थी तो क्या एजेंसियों को पहले से कोई इनपुट नहीं मिला था। जनरली इस तरह के इनपुट्स पुलिस वालों को तो मिल जाते हैं सर। देखिए, अगर तनाव है तो कई बार ज़रूरी नहीं है कि ये सुनियोजित हो, पहले से प्लान्ड किया गया हो। अगर तनाव मौजूद है तो छोटी सी घटना से भी चीज़ें भड़क सकती हैं। इस मामले में हालांकि उस आदमी का, जिसका नाम अभी थोड़ी देर पहले किसी ने इंटरव्यू में भी लिया है, उसके आने की खबर लगातार वहाँ फैलाई जा रही थी और उसके आने की सूचना तो जाहिर है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत होगी ताकि उससे तनाव और भड़के। तो पुलिस को सावधान हो जाना चाहिए था, ज़्यादा बेहतर कार्रवाई करनी चाहिए थी और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहिए था। बहरहाल अब तो विफलता तो हुई है। बहरहाल अब कोशिश ये होनी चाहिए कि आगे आग ना तो मतलब आप एक्सेप्ट करते हैं, आप ऐसा कह रहे हैं कि पुलिसिया तंत्र कहीं ना कहीं विफल रही है इस पूरे हरियाणा वाले केस को पहले से। अगर उन्हें उनके पास इनपुट भी था, आप कह रहे हैं कि तनाव था, इसका मतलब उनके पास इनपुट था, उनके पास जनरली तनाव होता है तो वहाँ आसपास, जहाँ तक मुझे पता है, जो लोकल जो प्रशासन होती है, जो पुलिसिया महकमा होता है, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि इलाका बड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा अगर यहाँ से शोभा यात्रा या कुछ भी निकाला जाए तो हम थोड़ा सा पुलिस प्रोटेक्शन यहाँ पर दे दे। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ सर। हमारे साथ नेता बीजेपी के महेश वर्मा जी जुड़ गए हैं। अनिल विज कह रहे हैं हरियाणा में जो हुआ वो सोची समझी साजिश, दोनों समुदाय के लोग सदियों से रह रहे हैं वहां, पहले कभी नहीं हुआ था, ये अचानक ऐसा हुआ है, ये प्री प्लान था, ये करवाया गया है, यहाँ इंजीनियरिंग हुई है। बाइट चलाई है हमने अभी, कौन कर रहा है इंजीनियरिंग? क्या हो गया बीजेपी के महेश जी? ना आपकी आवाज नहीं आ रही है, फ्रीज हो गए हैं आप। ठीक है, चलिए आती हूँ आपके पास। सवाल ही ऐसा है तो कोई भी फ्रीज हो जाएगा। हमारे साथ और भी, हमारे साथ अनिल यादव, नेता कांग्रेस के। अनिल जी, सोची समझी साजिश कहा जा रहा है, अनिल विज कह रहे हैं सोची समझी साजिश है, इंजीनियरिंग की गई है, दोनों समुदाय पहले से रह रहे थे, अचानक कैसे हो गया? शोभा यात्रा पहले भी निकाली गई थी, बाहर से उन्हें किसी ने बाहर से उन्हें समझाया बुझाया और इंजीनियरिंग की होगी, उसके बाद इस तरह से हरियाणा जला है। और क्या हमें अब आगे के लिए किसी भी तरह के छोटे मोटे शोभा यात्रा, मुहर्रम के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत होगी? देखिए प्रीति जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। अमूमन टीवी चैनलों पे इस तरीके की बातें नहीं होती हैं कि हमारे मुल्क को जो सदियों से हिंदू मुसलमान यहाँ साथ रहते आए हैं और उस गंगा यमुना तहजीब को एक तरीके से नज़र लग गई है, आग लग गई है। आखिर ये कौन लोग हैं जो लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को फैला रहे हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका नूह है और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अभी एक हालिया दौरे से गुजरा हूँ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास करके जो हिंदूवादी संगठन है और जिनका मैं बिल्कुल साफगोई से अगर नाम लूँ तो जो संघ परिवार से जुड़े संगठन हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ सक्रिय हुए हैं। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने अपनी बात विभूति नारायण जी ने बताया कि किस तरीके से जो है उस इलाके में गाय को लेकर मारपीट की खबरें आ रही हैं। इसी तरीके की ठीक खबरें जो है मुजफ्फरनगर दंगे के पहले आई थी। चूँकि नूह मुजफ्फरनगर ये वो इलाके हैं जहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को पोलराइज करती है और चुनाव का सांप्रदायिककरण करती है। हम लोग छात्र राजनीति में थे तो एक कविता पढ़ते थे गोरख की कि इस बार दंगे बहुत हुए हैं, फसल मतदान की अच्छी होगी। तो इसी
लबोलुबाब में इस दंगे को नूह के में जो घटना हो रही है उसको आप इसी तरीके से देखिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, विभूति नारायण राय जी बैठे हुए हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, वो इलाहाबाद के दंगे पे है, और उसमें बहुत सारी बातें हैं कि किस तरीके से प्रशासन और राजनेता इन्वॉल्व होते हैं इन सारी चीज़ों में। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण उत्तर प्रदेश से देना चाहता हूँ। आप हरियाणा के बारे में जरा बोल दें। हरियाणा के बारे में ठीक है, अराजकता, हरियाणा में अमूमन इस तरह की घटनाएं देखी नहीं जाती हैं। हरियाणा के और भी लोग हैं, उनसे भी आप सीधा सीधा सर पर जवाब दीजिए। कई राज्य चल रहा है, 5 लोगों की मौत हो गई है, उसमें बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, वहां पे पुलिस कांस्टेबल भी है। आप कहाँ क्या बता रहे हैं? मैं हरियाणा की बात ही कर रहा हूँ। प्रीति जी, मैं हरियाणा की बात करना चाह रहा हूँ। मैं बरेली की घटना इसलिए कह रहा हूं कि बरेली में एक एसएसपी ने दंगे को रोकने की कोशिश की, दंगा रोक दिया, उस सांप्रदायिक हिंसा को उस एसपी ने रोक दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश, अरे भैया ये कोई दंगा था क्या? ये क्या मतलब बनता है इस तरह के कर दिया? इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये से जो लोग जुड़ नहीं पा रहे थे, जो लोग अभी बोल नहीं पा रहे थे, एक सेकंड तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? महेश जी मैं सवाल पूछूंगी, मैं सवाल पूछूंगी, महेश जी रुक जाइए, मैं सवाल पूछ रही हूँ, रुक जाइए महेश जी। सबसे पहले अनिल यादव जी, हरियाणा ये उस अपराध में शामिल है, उस आतंक में शामिल है। उन आतंकवादियों ने जिन्होंने 3000 वहाँ पे जो जितने लोग थे मंदिरों में घुस के मारा गया। हरियाणा में जो हुआ वो सही है या गलत? अनिल यादव, हरियाणा में जो हुआ वो सही है या गलत? हरियाणा में जो हुआ वो सही है या गलत? महेश जी प्लीज, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मुझे अपना काम करने दीजिए। हरियाणा में वही हुआ, सही है या गलत है? अनिल यादव बोलिए, सही है या गलत है? हरियाणा में जो हुआ वो सही है या गलत है? आप कहानी मत सुनाइए, और भी लोग हैं। हरियाणा में जो हुआ वो शर्मसार है। उसने हिंदुस्तान के हरियाणा की बात नहीं कर रहे, आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं, आप राजनीति कर रहे हैं। यहाँ बैठा कोई भी आदमी उसको शह नहीं देगा। मैं आती हूँ, एक सेकेंड। महेश वर्मा जी, सवाल ठीक है। अनिल जी आपने अब मैं आपके पास आऊंगी, अब जवाब दीजिएगा। महेश वर्मा जी, हिंदुस्तान की जो गंगा यमुना तहजीब है, अनिल विज कह रहे हैं इंजीनियरिंग की गई है। शोभा यात्रा जब निकाली जा रही थी, पहले से प्री प्लान था, प्लानिंग थी कि ऐसा किया जाएगा। इंजीनियरिंग कहाँ, किसने की? जबकि इस तरह की घटनाएं नूह और मेवात, आपने देखा पूर्व आईपीएस हमारे साथ बैठे हुए, उन्होंने कहा कि वो सेंसिटिव इलाका है, पहले भी इनपुट उनके पास होगा, लेकिन पुलिसिया तंत्र विफल रहा है, उनके पास इनपुट होगा किस तरह की घटना हो सकती थी। ऊपर से अनिल विज कह रहे हैं कि ये पहले से प्री प्लान है, इंजीनियरिंग की गई है। तो या तो पुलिसिया तंत्र फेल है, या फिर सरकार को या फिर वहां के प्रशासन को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ वहां पर है और ऐसा होने वाला है। बोलिए प्रीति जी, जो एरिया गौकाशी के लिए मशहूर कुख्यात है, जिस एरिया जो आतंकवादियों के आप बदतमीजी कर रहे हो। अरे जवाब महेश वर्मा जी, वो जवाब वो जो है इस व्यक्ति को बोल दीजिए, इन नालायकी ना करे। अपने समय में बोलिए, हमारे डिबेट का रूल है। अनिल जी कोई नहीं बोल पाएगा ऐसे में, हमारे डिबेट का रूल है। क्या मतलब बनता है? एक सेकेंड रुक जाइए, महेश जी और अनिल जी दोनों, एक सेकेंड। इस डिबेट का रूल है, पहले राउंड में तमाम जितने लोग हैं अपने अपने समय को लेकर के आए, अपनी बातें रख लें, चाहे वो आपको सुनना पड़ेगा। माफ कीजिएगा अनिल जी, आपको भी सुनना पड़ेगा, महेश वर्मा जी आपको भी सुनना पड़ेगा, उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा। इधर 2 मेहमान बैठे हैं, ये भी जब अपनी बात रखेंगे आप लोगों को धैर्यता से सुनना पड़ेगा। ये बात करने के लिए ही आए, और बहुत सेंसिटिव मुद्दा, आप लोग चिल्लम चिल्ली कीजिएगा तो बहुत मुश्किल एडजस्ट करना। प्लीज बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। महेश जी अपनी बात रखिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो कांवड़ के लोग हैं, सावन का महीना है, भगवान महादेव के मंदिर में वहां गंगा जल चढ़ाने के लिए लोग जा रहे थे, जिनके ऊपर पथराव किया गया। और वहां जो पथराव जब किया गया, उस पथराव के बाद जब वो लोग पीछे भागे तो प्रीति जी आपको सुन के हैरानी होगी कि पीछे भी बैरिकेडिंग किया गया था। फिर उधर से पथराव किया गया, एक लड़का अभिषेक है, वो गोली मारी गई, और उसके बाद प्रीति जी उसको जबह किया गया, हलाल किया गया। हलाल करने के बाद भी मन नहीं माना तो उसको जिंदा जो है उसके कार में रख के उसको जलाया गया। इस तरह से 5 लोगों के साथ वहां दरिंदगी की गई, और उस दरिंदगी के ऊपर
वहां का एमएलए, कांग्रेस का एमएलए ट्वीट करके कह रहा है कि घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या मतलब बनता है? कहां है सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और तमाम ये गांधी जो ये मार्ग में घुस गए हैं? आज अगर किसी अल्पसंख्यक का एक बाल बाका भी हुआ होता, ये जो है ये रुदाली की तरह जो है सड़कों पे उतरे होते हैं। आज हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, तालिबान के नाम पर मेवात को तैयार किया जा रहा है। क्या मतलब है इसका? इसका जवाब देना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि इस तरह का प्रतिकार, लोग कह रहे हैं कि ये प्रतिकार है, ये तो बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रतिकार है कि हिंदुओं को मारा जाएगा। ये क्या मतलब बनता है? ठीक है, अब जवाब, इस सवाल का जवाब क्या है? जवाब और कौन जवाब देगा? जवाब दो लोग और उनके पास हम चलते हैं, वो लोग जवाब देंगे। हमारे साथ दो मेहमान और सैयद जवाद हमारे साथ स्टूडियो में, और साथ ही रुद्र प्रताप सिंह जी हैं। सबसे पहले सैयद का रुख कर लेते हैं। आपने तमाम मेहमानों को सुना। सबसे पहला सवाल सैयद खुद आप, क्योंकि आप मुस्लिम हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, सैयद जवाद आपका नाम है, क्या मुहर्रम पर या फिर रैलियों में शोभा यात्रा जो हिंदुओं की तरफ से निकाली जाती है, क्या अब हमें पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी शोभा यात्रा को निकालने के लिए? क्या अब हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई हम इस रास्ते से जाएंगे, हमारा तजिया इधर से जाएगा, हमारे धर्म का रथ यात्रा इधर से जाएगा, हमें प्रोटेक्शन दीजिए? तब हम क्या, हम इतने भी सेफ नहीं है? नहीं, इतने भी सेफ कि आप तो आप ट्रेन में भी सेफ नहीं है। आपको पता है जो रक्षक हैं वही भक्षक बन चुके हैं। आपने इंसानों की हालत में जो है वो दरिंदे छोड़ रखे हुए हैं। अभी आपको पता है केस हुआ है किस तरीके से एक पुलिस वाले ने ट्रेन के अंदर किस तरीके से अपने साथ के लोगों को गोली मारी, और गोली मारने के बाद 3 लोगों को और गोली मारी, और उसके बाद क्या कहा, इस देश में रहना है तो मोदी योगी कहना होगा। कहाँ सेफ है इंसान? इंसानियत कहाँ सेफ है? कहाँ ले जाएंगे आप इस देश को रेडिकलाइज करके? और 5 साल की सत्ता के लिए, 10 साल की सत्ता के लिए आपने मणिपुर का जो हाल कर रखा है पूरे देश का वो करेंगे। हरियाणा में यही तो आप बात करना चाह रहे थे ना, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। हरियाणा में भी बात यही तो, अरे प्रीति, हरियाणा क्या, अभी पूरे देश का अगर ये नजरिया पेश करेंगे, कत्लेआम हो रहा है, इंसानियत का महेश वर्मा जी, इंसानियत का कत्ल हो रहा है। महेश वर्मा जी ने जो अभी वक्तव्य दिया है बेइंतहा शर्मनाक दिया है। वो यहाँ पे हिंदू मुसलमान करने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इंसानियत मर रही है और इंसान मर रहा है, और आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है ना साहब। आराम से बड़ा सीना आप चौड़ा करते पहले अपनी बात रख लीजिए। मणिपुर में भी आपकी सरकार पहले अपनी बात रख लीजिए। लेकिन समस्या क्या है, समस्या का समाधान चाहते नहीं है, बढ़ाना चाहते हैं समस्या को। अपनी सरकार का फेलियर नहीं मानेंगे। ठीक है, काउंटर पे आएंगे, पहले अपनी बात रख लीजिए। कहीं और पश्चिम बंगाल में दंगा फसाद होता है तो वहां के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार। ठीक है, जिस वक्त उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ तो अखिलेश यादव जिम्मेदार। लेकिन अगर कहीं और इनकी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में आराम होता है तो वहां पर क्या कहलाता है? अब उनको वहां पर विपक्ष जिम्मेदार। अरे निकम्मी सरकार है, खट्टर सरकार नहीं, खटारा सरकार है। ठीक है, रुद्र प्रताप सिंह जी, कौन हिंदुओं का कत्लेआम कर रहा है? नेता भाजपा के महेश वर्मा कह रहे हैं हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हरियाणा बहुत बड़ा सबूत है उसका। देखिए प्रीति जी, कत्लेआम तो देखिए इंसानियत का हो रहा है, वो हिंदू मुस्लिम की बात तो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ बोलिएगा रुद्र जी, यहाँ पैनल पे बैठे जितने लोग हैं उसमें आधे लोग इधर हो गए और आधे लोग उधर हो गए। इंसानियत की बात तो कोई कर नहीं रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने आते ही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS को दोषी मान लिया। बीजेपी के लोग अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि वहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। तो जब ये नफरत हम जनता के बीच लेकर के आ रहे हैं तो हमें वही चीज़ देखने को मिलेगी जो सामने दिख रही है। क्योंकि जब कोई भी मुद्दा होता है, अब सरकार क्या कर सकती है? अगर मान लीजिए दंगाइयों पर सरकार गोली चलाती तो उस समय वहाँ पर हो जाता कि सरकार की गलती है, सरकार ने एक पक्ष को देखते हुए वहाँ पर गोली चला। एक भीड़ को नियंत्रण करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? जितने उपाय किए जा सकते हैं। अगर बात वहाँ आपसी सौहार्द की हो रही है तो आपसी सौहार्द में किसने कहा था कि आप वहाँ पत्थर फेंकिए? शोभा यात्रा पर पत्थर फेंकने के लिए किसी ने उकसाया था? किसी ने कहा था? अब वहाँ के अगर विधायक बयान देते हैं, बाकी लोग आकर के बयान देते हैं, तो इससे माहौल बिगड़ने के सिवा और क्या हो सकता है? और अगर माहौल बिगाड़ने में हम लोग पूरी भूमिका निभाएंगे और हम सोच रहे हैं कि देश में सौहार्द बने, तो ऐसा नहीं हो सकता, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। हर सरकार अपने समय में जब आती है, अगर कांग्रेस की सरकार होगी तो वहाँ वो अच्छी हो जाएगी, बीजेपी की सरकार होगी तो बुरी हो जाएगी। किस सरकार में ऐसे घटनाएं नहीं हुई हैं? लेकिन अब सरकार को न कोसते हुए सामाजिक सौहार्द को बनाने की कोशिश में क्या कर रहे हैं? हिंदुओं की घटना को आप उठा लीजिए, मुसलमानों की घटना को कोई और उठा लेता है, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि सौहार्द बनेगा। जहां पर सेलेक्टिव चीज़ें हैं उस चीज़ को हम उठा रहे हैं, जिस चीज़ को। अब एक बात बताइए, एक शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करना ये कहां से शोभा देता है?
और वो गलत नहीं है तो और क्या है। और उसके लिए आप सरकार को जिम्मेदार, एक संप्रदाय को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये हमारी भावना है, हम यहीं बैठ के राजनीति कर रहे हैं। अब इसमें आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल कहाँ से आ गया? वहाँ जितने लोग वहाँ थे वो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। नहीं, पुलिस पर उस पे करिए, उसको करिए, लेकिन जितने लोग हैं वो सारे लोग बजरंग दल के नहीं हैं। नहीं सर, अपने आप को बोल रहा है, वो सोशल मीडिया पे वीडियो डाला, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? एक व्यक्ति बोल रहा क्या है, इतनी लाचार हो गई हमारी? मतलब पुलिस प्रशासन की कोई बुराई नहीं, जो चाह रहा है जो चाह रहा है। अगर एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं बजरंग दल का हूं तो आप पूरी भीड़ पे पत्थर फेंकेंगे। अच्छा सुनिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं, मैं कहीं पर भी तशद्दुद होता है उसकी मजम्मत करता हूं, लेकिन ये सरकारों की जिम्मेदारी थी सर कि उस बंदे को अरेस्ट करा जाए। उस बंदे ने नासिर और जुनैद का वो आरोपी है, इससे पहले उसने, अच्छा आपको किसने हक दिया है? ये आप मजम्मत करने का काम कर रहे हैं। मजम्मत करने काम नहीं, महेश शर्मा जी, बेगैरती होती है जो आपने ओढ़ रखी है अपने ऊपर बेगैरती, उस बेगैरती को उतार फेंकिए। आप तो पढ़े लिखे आदमी है ना, लेकिन आप अगर जनता के बीच जाकर के ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं तो याद रखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव नहीं जीतेंगे आप। आप चाहे देश के अंदर कितना स्वार्थ खराब कर लिए, दिन रात आपका चीफ मिनिस्टर आसाम में बैठ करके दिन रात हिंदू मुसलमान करता है, वो बता रही है आपको, और यहाँ पे आकर के डिफेंड कर रहे हैं। बात करेंगे, आप करिए, आपकी बात करेंगे, आपकी जिम्मेदारी इस्लाम की बात करेंगे, इससे ज्यादा आपकी आपने मेरा नाम छोटे से ब्रेक के लिए, छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकेंगे, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट। शुरू करना सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। इंडिया के सवाल में वापस चलेंगे। डिबेट में बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसीलिए बहुत गंभीरता के साथ मैं रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ तमाम मेहमानों से कि बहुत संवेदनशील होकर के जवाब दीजिएगा। कुछ ऐसा मत कह दीजिए जिससे किसी को नुकसान पहुंच जाए। अनिल यादव जी, पत्थर मारते नजर आ रहे युवा, पत्थर मारते नजर आ रहे युवा जो धड़ाधड़ पत्थर फेंक रहे हैं, कौन है ये जो लोग भी हैं वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं, दंगाई लोग हैं, सांप्रदायिक लोग हैं। मैं अपनी बात 2 मिनट में ख़त्म करूंगा प्रीति जी। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के इस बात पर आपत्ति दर्ज कर रहा हूँ कि उन्होंने एक ऐसे इलाके को बदनाम किया कि वो इलाका गोगलसी का इलाका है, जिस इलाके की एक पुरानी हिस्ट्री रही है, पुराना अतीत रहा है, जिस इलाके में 1857 के विद्रोह में सबसे ज़्यादा लोगों ने शहादतें दी हैं। ये वो इलाका है जिन इलाकों में किसान आंदोलन सबसे ज़्यादा मजबूत रहे हैं। ये वो इलाके रहे हैं जिन इलाकों में हिंदू मुसलमान एक मंच पर खड़े होकर अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे लगाते हैं। उस इलाके के ऊपर इस तरीके की सांप्रदायिक टिप्पणी करना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को शायद शोभा देता हो, लेकिन एक पब्लिक डिबेट में इनको इस बात पे माफ़ी मांगनी चाहिए कि उस पूरे इलाके को ये बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। दूसरी बात, जो बात लगातार इस डिबेट में आ रही है कि आखिर कौन लोग हैं जो हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, आखिर वो कौन लोग हैं जो दंगे पर चुनाव की रोटियां सेकना चाहते हैं। मेरे पास मैं वो बताने के लिए आपके बीच में आया हूँ। मेरे पास एक एफिडेविट है। इस एफिडेविट में एक महोदय है, उनका नाम मैं बाद में बताऊंगा। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि इसको थोड़ा जूम करके दिखाएं। ये पहला पेज है जिसपे तमाम सांप्रदायिक हिंसा में संलिप्तता की डिटेल दिया हुआ है। एक पेज की बात नहीं है, एक पेज ये है, एक दूसरा पेज ये भी है, ये देखिए दूसरा पेज ये भी है। और अफसोस की बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी की बात है, और इन्होंने ये अपना एफिडेविट चुनाव आयोग में सबमिट किया है। आप बोल क्या रहे हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं, ये मतलब आप बोल क्या रहे हैं, आप बताइए, आप बोल क्या रहे हैं, क्या मतलब मैं बता रहा हूं। क्या हो रहा है? अच्छा बोल क्या रहे हैं, आप बोलना क्या चाह रहे हैं?
दंगा वो लोग भड़का रहे हैं हाँ। जो भारतीय जनता पार्टी में है और हाँ। सत्ता में तो बैठे नाम लेके हैं। बोलिए, नाम लेके और बोलिए। हरियाणा ठीक में है, आप जो नाम लोग लेके बोलिए। दंगा फैलाए हैं, ठीक है, आप नाम जानते वो हैं ना, लोग- नाम लेके बोलिए। मैं चलिए नाम हम लेके बोलूं। नाम लेके बोलिए। हरियाणा में जो लोग दंगा नाम फैलाने लेके की बोलिए। कोशिश कर रहे हैं, चलिए, न्यूज जो इंडिया लगातार के इस इंडिया भड़का के रहे हैं सवाल में दंगे आप को, नाम लेके वो बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब हैं। आप जानते हैं तो भारतीय आपको जनता डर पार्टी किस के बात का लोग है? हैं। नाम लेके बोलिए। भारतीय जनता पार्टी आप नहीं एफिडेविट चाहती दिखा कि रहे मुल्क हैं, में आप बड़ी अमन बड़ी बातें चैन कर रहे हैं, रहे। नाम नहीं ले रहे हैं। नाम लेके बोलिए ना, आपने एफिडेविट दिखाया ना, हमने देखा। भाई, चलिए इस नाम लेके घटना बोलिए। से- नहीं, इस घटना से उस चीज का क्या जी, लेना देना है, ये मैं ये affidavit पूछना चाह रहा हूं। चलिए, इसी घटना पे एक्सक्लूसिव बातचीत भी हमारे साथ हमारे सामने आई है। सुरेंद्र जैन से खास बातचीत न्यूज इंडिया की तरफ से की गई है। एक बार जल्दी से सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेंद्र जैन मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से पूरी घटना हुई और जो घटना करने का तरीका था, छतों से पत्थर, गोलियों की आवाज़, पुलिस भी उनके सामने कम पड़ी दिखाई दे रही थी। क्या इस पूरी घटना की एनआईए से जांच करने की मांग करेंगे? एनआईए के अलावा कौन करेगा? वो पुलिस जो वहां भागती हुई दिखाई दे रही थी, क्या वो करेगी? वो पुलिस जिसका इंटेलिजेंस फेल्योर है, क्या वो करेगी? वो अपने पापों पर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे। कल से अब तक ये दिखाई भी दे रहा है। एनआईए से जांच होना चाहिए। ये आतंकवादी घटना से कम नहीं है। आप गाड़ी के पास मौजूद थे। पूरे जो यात्रा की बात करें, जब शुरुआत हो रही थी, आपने अपना संबोधन दिया, भारत माता की जय के नारे लगे, अचानक से अफरा तफरी का माहौल बना। ये सुनियोजित तरीके का षड्यंत्र नजर आता है। यात्रा शुरू हुए 15 मिनट ही तो हुए थे जब मैंने झंडी दिखाई, और जैसे ही चौराहे पर पहुंचते हैं पत्थर फेंकने शुरू हो जाते हैं, गोलियां शुरू हो जाती हैं। साफ लगता है सुनियोजित था। तुरंत मस्जिदों से घोषणा हो जाती है, सब सड़कों पर आ जाओ। खेतों से पत्थर बरसने शुरू हो जाते हैं, आग लगानी शुरू कर देते हैं, पुलिस पर हमला शुरू कर देते हैं। ये सब सुनियोजित था, दिखाई देता है। एक और बड़ा सवाल है, मेवात में मैंने ग्राउंड जो रिपोर्ट किया, मैंने देखा कि वहाँ मस्जिदों की जो संख्या है बहुत ज़्यादा है और उनकी कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ बनी हुई है। तो क्या एक दिन पहले ही फेसबुक पोस्ट के माध्यम बहुत सारी चीज़ें आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई, तैयारी इस तरीके की थी, पुलिस कहाँ से फेल हो गई, गृह मंत्री कहाँ से फेल हो गए? गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा, मुझे जानकारी पुलिस ने नहीं दी। पुलिस का इंटेलिजेंस फेल्योर निश्चित है। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों संकल्प के धनी हैं, हम जानते हैं। उनको अंधकार में रखा, इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ भी पक्के तौर पर सजा की व्यवस्था की जानी चाहिए। और जांच जब एनआईए के द्वारा होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। हमारी अपील है सरकार से, तुरंत मेवात को सील कर दीजिए और जो भी दोषी हैं उनको पकड़कर ऐसी सजा दो, आने वाली पुश्तें भी ये सोच भी ना सके। इस पूरी घटना में एक नाम फिर से चर्चा में हो रहा है, मोनू मानेसर का, जबकि आधार बनाया जा रहा है। कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मोनू की टीम, उनके लोग भड़काने का काम किए, जबकि इस पूरे मामले में तमाम चीज़ें सबूत के साथ बिल्कुल सामने हैं, तमाम मीडिया के कैमरे भी वहाँ मौजूद थे। फिर मोनू का नाम क्यों लाया जा रहा है? मोनू तो बहाना है, असली मकसद वहां पर हिंदू को जलाना है। मोनू के खिलाफ कौन सा चार्ज है? राजस्थान के मामले में उसका नाम चार्जशीट में ही नहीं है, उसके ऊपर कोई दोष नहीं है। और जिसके ऊपर कोई मामला नहीं है उसका बहाना बना रहे हो। और यदि वो था नहीं, यदि होता तो क्या आप गोलियों से सबको भून देते, महिलाओं को, बच्चों को? ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी इंसानियत है? इसलिए मैं समझता हूं मोनू का तो केवल बहाना लगाया गया। तैयारी तो इनकी पहले से थी। और मोनू का वीडियो तो 2 दिन पहले का बताया जाता है, मैंने तो वो भी नहीं देखा। लेकिन मामन खान ने तो 4 महीने पहले असेंबली में कह दिया था। आफ्ताब ने तो 1 महीने पहले कह दिया था, पुलिस वाले आए तो उनके टुकड़े टुकड़े कर दो। मोनू कहां से आ गया? न्यूज़ इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। वापस चलेंगे डिबेट में, हमारे साथ विभूति नारायण जी, वीएचपी के नेता सुरेंद्र जैन, वीएचपी के नेता हैं डॉक्टर सुरेंद्र जैन। उन्होंने कहा कि जैसे ही अभी रैली को निकला 15 मिनट भी नहीं हुए थे और वो वहीं थे मौजूद, इसीलिए सवाल लेना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे संवाददाता भी वहां गए थे, उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा 15 मिनट भी नहीं हुए थे, अचानक जो अजान जिसमें माइक में दिया जाता है उससे शायद इन्फॉर्मेशन दिया गया सबको, उसके बाद सब इकट्ठे हो गए। उसके बाद बहुत प्लान तरीके से इसको अंजाम दिया गया। वो कह रहे हैं पुलिसिया तंत्र विफल रहा है। और गृह मंत्री की बात आती है तो कहते हैं उनके तरफ से कहा गया है कि इसकी इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं दी गई पुलिस की तरफ से। अब क्या कहेंगे आप?
देखिए, ये तो बड़ी शर्मनाक स्वीकारोक्ति है, एक कन्फेशन है जो बहुत ही शेमफुल है। अगर कोई ये कह रहा है, कोई गृह मंत्री, कि पुलिस ने उसे सूचना नहीं दी, तो इसका मतलब वो कितना योग्य है अपने पद के लिए, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। ये तरह तरह की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ होती हैं, जिसमें आईबी भी होती है, जिसमें लोकल इंटेलिजेंस की यूनिट्स भी होती हैं, थानों का अपना एक मुखबिर तंत्र होता है। ये सब खबर ही ना दे रहे हो और गृह मंत्री जी बड़े आराम से कह रहे हो कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, तो फिर वो सारी चीज़ें कैसे पता हो गई कि मस्जिदों से अजान हो रही थी और मस्जिदों से अनाउंस किया जा रहा था और लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था। सोनू का नाम आप कह रही हैं, मोनू या सोनू क्या नाम है, मानेसर जो है, ये राजस्थान पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, हरियाणा ने उसे गिरफ्तार नहीं होने दिया, और भी कई अभियुक्त थे जिनको आसानी से राजस्थान पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। वो तनाव तो तब से चला आ रहा है ना। आप उस तनाव को बजाय दूर करने के और हम उत्तेजनात्मक बातें करें और भड़काने की बात करें, तो ये तो उचित नहीं है। नहीं, लेकिन उनका कहना है, डॉक्टर सुरेंद्र जैन का कहना है कि जो वीडियो है मोनू मानेसर का, एक सेकेंड सा, एक सवाल और मैं आपसे ले लेती हूँ। अभी डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि ये जो वीडियो आया है मोनू मानेसर का, वो 2 दिन पहले है, लेकिन यहाँ पर कुछ अल्पसंख्यक के सांसद जो कि वहां पर उनके विधानसभा ने, उन्होंने पहले ही 6 महीने पहले, 1 महीने पहले की बात कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इस घटना को हम अंजाम देंगे। वो ये भी कह रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र जैन। मुझे नहीं लगता कि वो, अब ये तो फिर जांच का विषय है। कोई, उन्होंने किसी विधायक का नाम लिया है, कोई विधायक इस तरह की गैर जिम्मेदारी की बात करेगा, मुझे इसमें बहुत सच्चाई नहीं लग रही। फिर भी अगर कह रहे हैं तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन सर पुलिस विफल तो रही है ना। आप पूरे मामले को देखिए। ट्वीट किया है, ट्वीट पढ़िए, मामन खान का ट्वीट पढ़िए, जो अभी भी कह रहा है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विफल रही है, बिल्कुल विफल रही है, बिल्कुल विफल रही है। और विफलता शायद इसलिए भी है कि जब इसके पहले देखिए राजस्थान में एक मुकदमा कायम हुआ, कुछ लोगों की हत्या हुई जिनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि साहब वो गोकशी कर रहे थे या उसमें लिप्त थे, उन लोगों को निर्ममता से मारा गया, मुकदमे कायम हुए, राजस्थान पुलिस कोशिश करती रही, उनको गिरफ्तार नहीं होने दिया गया। तो तनाव के तो बहुत पुराने कारण है ना, तनाव कोई एक दिन में नहीं पैदा हुआ है। तो इन सब की जांच होनी चाहिए और देखना चाहिए, जो भी इसमें लिप्त है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, पहले एक बार बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, उसके बाद से ये जवाब मैं आपको मौका दूंगी। सबसे पहले महेश वर्मा जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि आप लाख बहाना आप ढूंढ लीजिए, आप दोषारोपण लाख कर लीजिए, आप कहीं कहिए कुछ हुआ, कहीं कहिए कुछ हुआ, लेकिन सवाल यह है कि जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना घटी है, उसके लिए जो है, जो लोग जिम्मेवार हैं और उसके बाद इस जख्म पे नमक छिड़कने का जो काम कर रहे हैं, क्या उनकी निंदा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ बोलना चाहिए नहीं। मामन खान जो है आज क्या कह रहा है ट्वीट पे कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या मतलब है इसका? बताए ना कांग्रेस के लोग। और यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, हम सब बुद्धिजीवी या पढ़े लिखे लोग हैं, क्या किसी के भड़काव में ये इंटेलिजेंस और आईबी फेलियर हो जाएगा तो किसी के भाई बहन बेटे को गोली मार दी जाएगी, कलश यात्रा पे पत्थर मारा जाएगा, जिंदा जला दिया जाएगा, महिलाओं की इज्जत लूट ली जाएगी? क्या ये मतलब होता है इसका? क्या आप पढ़े लिखे नहीं है? आपको इस देश का कानून मालूम नहीं है? और उसके बाद आके आप चैनल पे आप उसके समर्थन में बात करें और फिर कहें कि भाई किसी ने जो है आरक्षी ने राइफल से गोली चला दी और मोदी कहने लगा। बाबत जी ने जो ट्वीट किया है उसका क्या मतलब है? बाबत जो विधायक वहां के बताए जा रहे हैं, एक सेकंड मैं सवाल पूछ लेती हूँ, उसका मतलब क्या है? एक सेकंड अनिल यादव जी, उसका क्या मतलब? अब प्लीज उत्तर प्रदेश मत चल जाइएगा, कहिएगा मैं उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहाँ ये जो सवाल पूछा मैंने, प्लीज उसका जवाब दीजिएगा। वो कह रहे कि बाबत का नाम ले रहे, विधायक है वहाँ के, वो कह रहे हैं कि उन्होंने ट्वीट क्यों किया? ये ट्वीट करके क्या वो दंगा भड़का रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को अगर वो ट्वीट किए हैं तो उस ट्वीट को स्क्रीन पे दिखाना चाहिए, पहली बात। दूसरी, अगर वो ऐसी बात कहते हैं तो उसका आशय ये बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए कि वो आदमी ये कह रहा है कि वो दंगा भड़का रहा है। वो कह रहा है भाई चिंता मत करो, ठीक, चिंता मत करो, हम देख लेंगे। आप इसका समर्थन कर रहे हैं? मत करो तो मतलब क्या बनता आप है? समर्थन कर रहे हैं इसका? नहीं, आप ट्वीट का समर्थन कर रहे हैं? ट्वीट दिखा दे।
भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ट्वीट दिखा दे। मतलब बनता है। भारतीय जनता पार्टी का एक बार प्रवक्ता स्क्रीन tweet पे ज्यादा मेहमानों के पास चलिएगा प्लीज। दिखाओ पीसीआर tweet। हाँ दिखाओ ट्वीट, आप ट्वीट दिखाओ। इस महेश ट्वीट का वर्मा, क्या मतलब है? उस ट्वीट ट्वीट का दिखाओ क्या आप। मतलब है? ट्वीट दिखाओ, क्या लिखा हुआ है ट्वीट? सही जवाब। पढ़ के बताएं। सही जवाब। आप पढ़ के देखिए, बताइए प्रीति- ट्वीट पे क्या हाँ। लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर महेश शर्मा साहब वैसे तो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन पता नहीं क्या शायद ऊपर से निर्देश होगा कि तुमको जो है खूब हिंदू मुसलमान करना है टीवी पर जा करके। नहीं, बिल्कुल नाम लेना नहीं, होगा, गलत तो बात हो बोल सकता रहे है हो हो चुका हो। आप लेकिन वैसे तो आप सबसे विद्वान पहले हैं। हिंदुस्तानी अरे हो, अरे सुन भारतीय लीजिए, हो, अरे आपको आपकी कहीं सर्टिफिकेट की अगर जरूरत लगता है नहीं ना। कि इंसानियत वहाँ आप शर्मसार है, मुझे आप सर्टिफिकेट मत उसके दीजिए। बात करिए। आप मुझे क्या सर्टिफिकेट आपको मत सराहने में दीजिए। 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मुझे बिल्कुल भी लेकिन आप सर्टिफिकेशन इस की तरह आपकी जरूरत आप नहीं भाई है। साहब सुनिए साफ बात करिएगा। अब आप खामोशी मैं से इसको सुनिए। बर्दाश्त नहीं आपकी करूंगा। सरकार मैं की आपको काउंटर नाकामयाबी करूंगा। और निकम्मी सरकार की जो आपकी विफलता है उसको एक्सेप्ट करिए कि आप निकम्मी मानिए आपकी सरकार निकम्मी छोड़ो। सरकार है, मैं कह रहा डबल हूं इंजन की कि सरकार निकम्मी निकम्मी लोगों से सरकार पूछो। है। और जहां जहां तालिबान डबल की इंजन की तरह सरकार काम है कर वहां रहे हैं। वहां आप तालिबान दंगा की रोकने में उसकी विफल निंदा साबित करो। हुए हैं। उसकी अरे निंदा आपका करो। इतिहास बहुत पुराना है साहब। जब आपकी डबल इंजन की सरकार रहेगी ट्वीट का क्या तब मतलब देश जो है सही जवाब। वैसे ही एक चलेगा। सेकंड हिम्मत नहीं है सुनिए कि सही जवाब। हिजबुल्लाह ट्वीट का के क्या खिलाफ बोल मतलब है? सको। बार अच्छा, बार महेश वर्मा आ जी गए हिंदू मुसलमान पे। बार बार महेश वर्मा जी एक आपने ट्वीट हिम्मत का नहीं है। जिक्र कर रहे हैं सहजवाद। वो एक ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं। क्या एक गरिमापूर्ण पद पर बैठे विधायक का ये कर्तव्य है कि जब कहीं पर इस तरह की हिंसा भड़क रही हो वो ट्वीट कर दे कि चिंता मत करो मैं देख लूंगा? इसका क्या मतलब है? बिल्कुल। अच्छा महेश, क्या मतलब सुनिए बनता है तो इसका? अभी बता रहा हूँ मतलब बता रहा हूँ। एक चीफ मिनिस्टर प्रदेश का बैठ करके वो ऐसी बात करता है कि ठोक देंगे, उसके लिए क्या करेंगे आप? तो आप समर्थन कर रहे अरे हैं आप ट्वीट क्या का? करेंगे? आप यही समर्थन कर रहे हैं ट्वीट का? करेंगे ना समर्थन? देखिए, ठोको ये इसी का। चेहरा, ये अरे चेहरा यही चेहरा है आपका। के नाम इसी को पर कहते हैं आप किसको लाए हैं? अतीत के एक समर्थन संवैधानिक करने वाले, तौर पे बैठा अपराध हुआ को, चीफ आतंकवाद को मिनिस्टर समर्थन करने वाले लोग ऐसी बातें करता है ये सदन चेहरा के है। अंदर खड़ा होकर। ये बहुरूपी है जो इस दिखाएंगे देश क्या के चरित्र संविधान दिखाएंगे। कानून अरे बेगैरती की हद होती है पाकिस्तानी बनाना चाहते हैं, सबको ठीक है, पाकिस्तानी तो बनाना याद रखिए, चाहते हमें पता हैं। है ये ऊपर इनकी से सोच है, कैसे निर्देश ये आते इनकी होंगे। समझ है। आपकी हमारी मजबूरी को गलत मैं समझ यात्रा रहा हूं। पर और अगर- देखिए जाकर के एक और चीफ हमारी मिनिस्टर गलत है, यात्रा पे हमला वो हो, हर ये चीज के खुशी लिए मनाते हैं। जिम्मेदार जो है ये इनके यहाँ घर के मुसलमान मिठाई बटी होगी। तो मुसलमान चलिए रुद्र प्रताप एक बार बोल ये रहे इधर अब मिठाई रुद्र बटी प्रताप होगी। की तरफ जाएंगे। मुझे आपने बोलने दिया, बीच में ये इंटरप्ट करने लगे, आप इनको रोक पाई? बोलने दीजिए महेश जी, बोलने ठीक है, दीजिए। अभी अब मुझे बता मत रहा हूं चैलेंज आपको। कीजिए कम। एक अब चुनाव मुझे हुआ चैलेंज चीजों के कीजिए। हम बर्दाश्त करेंगे। अरे महेश बर्दाश्त जी आप बोले, कर रहे हैं, देश एक बार बर्दाश्त की कर बात रहा है रख आपकी लें, अपनी निकम्मी बात रख लें, सरकारों अपनी को। बात रख लें। कितनी बार बर्दाश्त करेगा देश आपको? 2024 में तो बिल्कुल ही नहीं करेगा बर्दाश्त आपको, उठा करके बाहर फेंक देगा ऐसी सरकारों को देश की जनता। आपके चुने हुए चीफ मिनिस्टर आसाम के दिन रात हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। महंगाई बढ़ गई, टमाटर महंगे हो गए तो कहते हैं मुसलमान जिम्मेदार है उसके लिए। ये आपके चीफ मिनिस्टर हमने हैं। मुसलमान को और नहीं तमाम ठोका। आपके चीफ मिनिस्टर हमने दिन रात ऐसी हमने बातें करते हैं मुसलमान को आकर नहीं के। ठोका। तब शर्म नहीं हमने आती उस आपको? अपराधी को ठोका। अरे हमने उस अपराध को ठोका, उस अरे आतंकवादी अपराध को नहीं ठोका, अपराधी जो- आपके यहाँ कितने हैं? अभी रुद्र पूछा प्रताप बता सिंह, जाएगी। रुद्र प्रताप कितने सिंह। अपराधी हिंदू हो या मुकदमे मुसलमान ऐसे हो। हैं रुद्र जिन प्रताप सिंह विधायकों जी, पर जो भारतीय विधानसभा जनता के अंदर पार्टी के बैठे हैं। लोग, ऐसे भारतीय कितने जनता आपके पार्टी के मंत्री लोग हैं जो बलात्कारियों सदन के को, अंदर बैठे दंगाइयों हुए हैं? को बताएंगे। माला चढ़ा आप के लोग भूषण शरण सिंह के ऊपर टेलीविजन निकाले पर थे। भड़काने और के यहाँ पर काम मत आपके कीजिए। बैठे बहुत हुए हैं। संवेदना के हुआ है साथ आदमी। संवेदनशील होकर के अपने अरे ये बातों को संवेदनशील रखिएगा। होंगे ये लोग। आप देश भी, के अंदर आग अनिल जी लगाए भी, दे रहे हैं। महेश जी भी, रुद्र प्रताप सिंह जी अपनी बात कर रखिए। जो आदमी हर बात में संवेदनशील, अनिल जी, भारतीय प्लीज, जनता संवेदनशील पार्टी बात का कीजिए, प्रवक्ता संवेदनशील, हर प्लीज। एक बात में हिंदू मुसलमान बोल रहा है और आप कह रहे हैं अरे सौहार्द की ऊपर बात से कर रहा आदेश है। आ रहा अरे मैं तो सौहार्द की बात करूंगी ना, आप करिए ना करिए। मैं थोड़ा ना कांग्रेस और बीजेपी से बिलोंग करती हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? बोलिए रुद्र प्रताप जी। देखिए प्रीति जी, अब हम लोग इस डिबेट नहीं, में 5 भारतीय लोग जनता हैं, पार्टी का प्रवक्ता 5 लोग हम आपसी लगातार बोल सौहार्द रहा की है। बात आप रुक नहीं जाइए, कर बोलने पा रहे दीजिए। हैं। और मेहमान रुक जाइए। आप जब कहाँ आप बात- अपनी जब पार्टी बात- का एजेंडा, अरे आप लोग दोनों अपनी पार्टी का एजेंडा बंद झूठ कीजिए। बोल रहा है कि नहीं नहीं, आप लोग नकली दोनों अपनी ट्वीट पार्टी का दिखा रहा है। एजेंडा बंद कीजिए। और भी लोग हैं, बोलने नकली ट्वीट दीजिए आप इनको। डिबेट करा रही हैं। गजब की बात है प्रीति जी। बोलिए रुद्र देखिए, प्रताप जी, प्रीति आपको जी, अभी देखा आपने कांग्रेस के लोग वो इस ट्वीट को इतना आसानी से ले लिए कि उनका मतलब ये नहीं है। और पहले ही कमेंट में उन्होंने तुरंत ही कह दिया था कि आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल। तो जब कोई राजनीतिक दल आकर के अपने शुरुआती कमेंट में इस तरह की चीज़ें कमेंट करेगा, इस तरह की राजनीति करेगा, तो सौहार्द की बात होगी कहाँ? हम लोग डिबेट में 5 लोग बैठे, अगर स्टूडियो से हम लोग सौहार्द नहीं बना पा रहे हैं तो ऐसे लोग अगर राजनीति में, अगर उसी ग्राउंड पे जाकर राजनीति कर रहे होंगे तो आप समझिए किस तरह की राजनीति है। हमारे साथ अभी
IPS के नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, विभूति नारायण। उन्होंने कहा कि उनको पता ही नहीं कि कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी ऐसा बोल सकता है। भाई आप उनके वीडियो देख लीजिए, उनके वीडियो ऐसे थोड़ी है कि सोशल मीडिया पे नहीं है, हर जगह है। तो जब आप किसी चीज़ को सेलेक्टिव होकर के पहले से डिसाइड कर लिए हैं कि नहीं, इनकी गलती को हम गलती नहीं मानेंगे, दूसरे की गलती को गलती कहेंगे, तो जब इस तरह से आप एक संप्रदाय को लेकर के आप उकसाएंगे, दूसरे संप्रदाय को कोई दूसरा उकसाएगा, तो ऐसे सामाजिक सौहार्द नहीं बनेगा। जो चीज़ गलत है वो गलत है, वो चाहे मैं करूं चाहे आप करें, गलत तो गलत होता है। अब यहाँ पर सबकी ये भूमिका होनी चाहिए कि वहाँ शांति कैसे स्थापित हो, दोषियों को सख्त से सख्त सजा कैसे मिली। अभी कार्रवाई हो जाएगी तो सेलेक्टिव हो जाएगा कि इस तरह की बातों को आप बताइए। चुने हुए सांसद और चुने हुए मंत्री ऐसे लोगों को जाकर के मालाएं पहनाते हैं जिन्होंने मॉब लिंचिंग करी होती। क्या संदेश देना चाहेंगे देश? तो दोनों तरफ से यही हो रहा है। मैं सरकार के सामने कोई ऐसे ऐसा कर रहा है, गलत कर रहा है। अरे फिर आप भी गलत कर रहा है। आपकी कलाई जो है देश की जनता खोल चुकी है, आप देख चुके हैं। अरे आपकी कलाई जो है वो जनता खोल चुकी है। आपने पूरे देश के ऊपर काला पोत दी। मणिपुर के ऊपर 2 अल्फाज नहीं बोले जाते हैं। शांति है तो बोल रहे हैं, उनको बोलने तो दीजिए आप लोग। सवाल करा जा रहा है कि नहीं, चाहे वो सैयद जवाद हो या फिर चाहे सैयद जवाद हो या फिर मणिपुर महेश क्यों वर्मा चल रहा है? आपसे ये सवाल जी, करा रुद्र जाएगा। प्रताप जी 2 बोल शांति के बोल रहे हैं, आप लोग वो भी नहीं बोलने दे रहे। बताइए, टीवी पे आप लोगों को लोग देख रहे हैं, शांति के बोल आप लोग बोल भी रहे तो चिल्ला के बोल रहे हैं। मैंने पहले ही आप लोगों से अपील किया था, मैंने पहले ही आप लोगों से अपील की थी कि आवाज नीचे करके आराम से बात कीजिए। आप लोगों को इस वक्त शांति की अपील करनी चाहिए। आप लोग लग गए अपनी अपनी राजनीतिक एजेंडे पर बात करने। नहीं, यहाँ न्याय की बात नहीं होगी, वहाँ कभी शांति नहीं हो सकती। चलिए रुद्र प्रताप जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। स्थापित करना बोलने नहीं दे रहे आप लोग, न्याय की बात नहीं हुई है, बोलने नहीं दे रहे हैं आप लोग। ये न्याय की बात नहीं हुई है, उसी का परिणाम। महेश जी रुक जाइए, रुक जाइए, अरे रुक जाइए महेश जी, रुक जाइए, रुक जाइए महेश जी, बोलने दीजिए। रुद्र जी अपनी बातें पूरी कर लीजिए। ठीक है, सुन लिया। अभी आपने देखा विश्व हिंदू परिषद के जो थे कार्यक्रम के आयोजक, वो कह रहे थे कि सर पुलिस की नाकामी है। अब वो सामने से कह रहे हैं पुलिस की नाकामी है तो कह रहे हैं। अब उन्होंने अगर एक बात कही है, जो भी इसके दोषी हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम लोग इस चीज़ को और भड़काएंगे, अगर वहाँ के विधायक अगर एक मुस्लिम हैं, कांग्रेस के हैं, अगर उसको हम एक पॉइंट बना करके आगे लाएंगे कि उनकी वजह से ऐसा हुआ हिंदू, तो ये चीज़ बढ़ेगी। हमारे कहने का मतलब यह है कि जो भी दोनों पार्टी है, दोषी कोई भी हो सकता है, उसके लिए पार्टी की तरफ से नहीं कह सकता है। एक व्यक्ति के लिए अगर एक व्यक्ति ने वीडियो जारी कर दिया 2 दिन पहले तो उसके लिए दंगा कर देंगे। की तरफ जाना पड़ेगा, अगर मेरे पास समय नहीं है, मजबूर हूँ। आपकी सरकार क्या कर रही है? समय थोड़ा कम है मेरे पास। क्यों चुना था आपको प्रदेश की समय थोड़ा जनता ने? कम है मेरे पास। फाइनल कमेंट की तरफ हमें जाना होगा। शुरुआत हम करेंगे रुद्र जी, अपनी फाइनल कमेंट दीजिए। फाइनल कमेंट देखिए प्रीति जी, क्या है ना कि ये इस समय जो देश में राजनीति हो रही है वो बहुत सेलेक्टिव हो रही है। हर आदमी ने अपना एक पक्ष चुन लिया है और उसी के साथ वो खड़ा होगा, और वो चाहे गलत करे या सही करे उसको कोई फर्क नहीं है, वो हमेशा उसी की तरफ से बोलेगा। तो जब आप गलत के साथ भी सही करने की कोशिश करेंगे तो गलत गलत होगा। जब तक हम सच के साथ, न्याय के साथ नहीं खड़े होंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और बढ़ती रहेंगी। ये जवाब फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, इसमें सबसे बड़ा फेलियर सरकार का है। सरकार की पूरी नाकामयाबी सामने आई है, सरकार की विफलता सामने आई है, और जो मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनको तुरंत इस्तीफा दे जाना चाहिए। ठीक है, अनिल यादव जी फाइनल कमेंट। अनिल यादव जी कांग्रेस के नेता, फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, इंडिया चाहता है कि इस देश में रोजगार की बात हो, इंडिया चाहता है इस देश में किसानों के फसलों की बात हो, इंडिया चाहता है कि इस देश में महंगाई पे बात हो, इंडिया चाहता है कि इस देश में गंगा यमुना तहजीब बची रहे। लेकिन इस देश का इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास रहा है, और मैं 1 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगा कि जब जब इन सारे मुद्दों की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ परिवार के लोग इस देश में गंगा यमुना तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और मैं किसी ख्याली पुलाव में या तथ्यहीन बात नहीं कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, जिसमें संजीव बालियान, संगीत सिंह सोम, सुरेश राणा, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद हैं, इनका नाम आया और बाकायदा चार्जशीट में इनका नाम है। तो मैं आखिरी कमेंट में बस इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोगों को जान लेना चाहिए कि इंडिया
में जो लोग सांप्रदायिक हिंसा करेंगे, जो लोग सांप्रदायिक हिंसा को हवा देंगे, उनको 2024 में करारा जवाब मिलेगा। ठीक है और उनको महेश अपना जी, बोलिया महेश जी बिस्तरा फाइनल कमेंट दीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, आप समय नहीं है, प्लीज महेश वर्मा जी अपनी बात रखिएगा। प्रीति जी देखिए, इसमें 3 सिविलियन और 2 पुलिस वाले भी मारे गए। मैं समझता हूं कि यहाँ इंसानियत शर्मसार हुई और इस दंगे में जिस प्रकार से जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है, कहीं उत्तर प्रदेश को लेकर तो कहीं किसी और मामले को लेकर, मैं समझता हूं कि ऐसी मानसिकता और ऐसी सोच को ये दंगा, कहीं जो अपराधी हैं, अपराध है, आतंक है, उसका ये समर्थन करने वाला सोच है और ऐसे सोच के रोकथाम करने के लिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा। नहीं तो ये सच में ये बहुरूपीय के रूप में जो है, ये इस देश को जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की जो इनकी कोशिश है, और जिस तरह की ये कोशिश दिखाई पड़ी है मुंह में, ये सबकी आज जो आपको बोल सुनाई पड़ रहे हैं, इस बोल में वो सारे समर्थन हैं जिनको जो है कहा जा रहा है कि उस चीज का दुष्परिणाम जो है, ये प्रतिकार स्वरूप जो है आज वहाँ हिंदू कलश यात्रा पे अटैक हुआ है, हिंदुओं की वहाँ हत्या की गई है, उनको जिंदा जला के मारा गया, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई है। तो ये जो चीज है, मैं समझता हूँ कि इस सोच और विचार का प्रतिकार जो है होना चाहिए। इसके ऊपर किसी न किसी तरह से विरोध हमें दर्ज कराना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट शो में आए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और देखना ना भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।